वेलकम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वेडिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला तपोवन में। और जैसा कि इस जगह का नाम है तपोवन, और तप रहा है। कैसे तप रहा है? आज पक्ष और विपक्ष जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इसमें भाजपा जो है वो कई मुद्दों को लेकर आई है। चाहे वो अब वो जो पक्ष है उसने एक कुछ एक्ट्स की बात भी कही है। तो उसी बीच जो है आज हमारे साथ बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं और वहीं के विधायक त्रिलोक जम्वाल जी हैं। संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी अहम भूमिका रही है। और एक जो शब्द आता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जगत प्रकाश नड्डा के, उनके अनुमान भी माने जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो आइए सर से बात करते हैं। और भाजपा का संगठन का भी चुनाव जो है वो लगभग जो है वो फाइनली है, अब होने वाला है। उसके अतिरिक्त जो अंदर चर्चा है पहले उस पे बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। सर पहला सवाल यही है कि जो अंदर चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष जो है बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या वैसे मुखर होकर आवाज उठा पा रहे हैं? विपक्ष अपना काम पूरी प्रामाणिकता से कर रहा है। हम अपनी आवाज़ को पूरी प्रमुखता से उठा रहे हैं और हमने पूरी सरकार को आज तीसरा दिन हो गया पूरा घेर के रखा है। अ, लैंड सीलिंग एक्ट जो एक पास कर दिया गया है, सर अब क्या मान के चला जाए कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग जो है जमीन जो है वो खरीद सकते हैं? देखिए, अभी जो सरकार ये एक्ट लेके आई, अमेंडमेंट लेके आई थी लैंड सीलिंग एक्ट में, और मुझे लगता है कि उसके तहत अभी तक जो सरकार का स्टैंड है, जो मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है, उसमें जो आज ये लेके आए थे, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। ओके। क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो है यहाँ चैरिटेबल काम करता है। उनके यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा का जिसका मेन इशू था, जी। तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम इसका समर्थन करेंगे, इसका हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वही चैरिटेबल संस्था है जिसने कोविड काल में मानव सेवा के लिए इतना बड़ा काम किया, और भोटा में तो सदियों से काफी टाइम से वो करते आ रहे हैं। जी। तो हमने उस बिल का समर्थन किया। जमाल जी, आपको लगता है कल को इस बिल में संशोधन भी हो सकता है? देखिए, उसमें यही शंका हमने जाहिर जाहिर की थी। हमने कहा कि एक संस्था को देना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई और हिडन मोटिव इस सरकार का तो नहीं है। यही शंका हम ज़ाहिर कर रहे थे, क्योंकि ये सरकार जो है कुछ चीज़ों को हमारे मुख में डालना चाह रही थी। तभी हम बार-बार कह रहे थे कि आपका हिडन एजेंडा क्या है? केवल राधा स्वामी तक का है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके पीछे अगर आपको कोई हिडन एजेंडा है, तो फिर वो गलत है। जम्वाल साहब, एक बड़ा अहम विषय, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं। इस बार एक नई नीति का जो है प्रयोग किया जा रहा है कि 2-2 मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। क्या सोच के बनाया जा रहा है? क्योंकि आप संगठन में आपकी अहम भूमिका रहती है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, पूरे देश भर में, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। जब ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया तो परिवार बढ़ गया। जब परिवार बढ़ गया, हमारा बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। जब हमारा बूथों का चुनाव हो गया, हमारे मंडलों के चुनाव हो गए, अब जिलों के चुनाव होंगे, और उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जब परिवार इतना बड़ा हो गया, पहले हम 1980 में तो हमारी स्थापना हुई, जन्म हुआ, तो 1980 से लेके अब हम लगातार केंद्र में, लगातार, पहले 3 बार हमारी सरकार रही, चाहे 13 दिन की रही, 13 महीने की रही या 5 साल की रही। लेकिन अब लगातार हम तीसरी बार सत्ता में हैं केंद्र में। जब तीसरी बार लगातार सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा बेस हो गया। जब बड़ा बेस हो गया तो बाकी प्रदेशों में भी हमारे 4-4 मंडल हैं, एक-एक विधानसभा में 6-6 हैं। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में कई जगह 1 से 2 बने, कई जगह 1 से 3 भी बने, और कई जगह 1 से 4 भी बने। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस की गारंटियों पे आप मेरे को थोड़ा बताएँ। कांग्रेस सरकार ही फेल है, तो गारंटियां तो फेल ही फेल हैं। चिपका दिया सारी जगह कि 1500 रुपए प्रत्येक महिला को मिल गया। तो आपके घर में जितनी महिलाएं हैं, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। केवल बोलने से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी जो है, ये केवल और केवल झूठ पर आधारित राजनीति करती है। झूठ बोलो और निकल चलो, झूठ बोलो और निकल चलो। पहले बोलते थे, अब इन्होंने लिखना भी शुरू किया। मैंने एक गारंटी की बात की, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक माता बहन को हम 1500 रुपए हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इन्होंने कहा था कि हमने 1 साल में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। मैंने पूछा है प्रश्न कि कितने लोगों को दिया? बोले सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना एकत्रित होगी जब दिया ही नहीं है। तो 2 साल हो गए, 2 लाख युवाओं के आप नाम बता दो जिनको आपने सरकारी नौकरी दी है। आपने केवल
जो युवा नौकरी में लगे थे, आउटसोर्स में लगे थे, आपने उनको हटा दिया। आपने इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, अब 1500 1600 इंस्टीट्यूशन आपने बंद कर दिए, तो भर्ती कहां से होगी? ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। इंस्टीट्यूशन अगर 1500 बंद कर दिया और एक इंस्टीट्यूशन में भी 10 से 15 लोग लगते तो 15 से 20 हजार तो वही होने थे। आपने एक भी प्रिपरेशन आपने पोस्ट की नहीं की। आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए आपने युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, जब इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, जो आउटसोर्स पे लगे थे, आपने उनको भी हटा दिया, उनको भी निकाल दिया। और आज जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं एम्प्लॉइज के लिए कि 12/12/2003 से जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी, तो आप जिनको बेनिफिट मिला भी था, लगे भी थे, जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा था, आपने सब कुछ, आपकी सरकार ने सब कुछ छीन लिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया फर्स्ट बर्थडे को, शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ त्रिलोक जम्वाल जी। और बात करें, इस वक्त बिलासपुर से विधायक हैं और संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इनकी अच्छी पैंठ है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।